नमस्कार दोस्तों, एकेएम एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज है 22 जून 2020 और बिहार डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 22 जून 2020 के बिहार समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो यह कब मनाया गया दोस्तों? तो यह मनाया गया है 21 जून को। तो आइए जानेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो इस दिवस का उद्देश्य जो है योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है दोस्तों। ओके। और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में की थी दोस्तों। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो 2020 का थीम है वह है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ओके। तो इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी दोस्तों। तो आइए जानेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सदस्य देश हैं 193। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटरस जी, जो कि पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसमें, बिहार के मुंगेर जिला में बिहार स्कूल ऑफ योग है दोस्तों। ओके। किस जिला में है? मुंगेर जिला में बिहार स्कूल ऑफ योग है। 1963 में बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था दोस्तों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा एप्लेक्स बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों? तो यह किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा? तो यह बनाया जा रहा है कमला नदी पर दोस्तों। ओके। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर दोस्तों। ओके। देन नेक्स्ट आइए देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कमला नदी नेपाल से निकलती है दोस्तों और भारतीय राज्य बिहार से होकर बहती है। और यह बिहार में मधुबनी जिले में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है दोस्तों। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हाई हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन करने में विश्व में कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो वह कौन से स्थान पर है दोस्तों? भारत हाई हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव इंजन का उत्पादन करने में विश्व में, तो वह 6ठे स्थान पर है दोस्तों। ओके। देन नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। राज्य के मधेपुरा एवं मढ़ौरा में स्थापित रेल इंजन कारखानों में आधुनिक तकनीक से रेल इंजनों का उत्पादन हो रहा है दोस्तों। ओके। और बिहार के मधेपुरा में बने, ओके दोस्तों, शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन WAG-120, इसका नाम है दोस्तों WAG-12 ओके, को पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से बरवाडी स्टेशन, जो कि धनबाद मंडल झारखंड में पड़ता है दोस्तों, के बीच चलाया गया है दोस्तों। ओके। एक मालगाड़ी थी दोस्तों 118 डब्बों वाली, जो चलाई गई थी। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट, मधेपुरा कारखाने में अभी 12,000 हॉर्स पावर के 4 और AC इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करने का काम किया जा रहा है। ओके। मधेपुरा रेल कारखाना का जो है PM मोदी द्वारा 10 अप्रैल 2018 को उद्घाटन किया गया था दोस्तों। ओके। अब भारत हाई हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाले विशिष्ट वर्ग में शामिल होने वाला 6ठा देश बन गया दोस्तों। ओके। तो आइए जानेंगे भारतीय रेलवे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। ओके। तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और रेलवे मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे? वो हैं पीयूष गोयल जी। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? वो हैं विनोद कुमार यादव जी। और RPFS के महानिदेशक कौन है दोस्तों? वो हैं अरुण कुमार जी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके दोस्तों। देन नेक्स्ट, हाल ही में बिहार नेपाल बॉर्डर पर किस नदी पर बने बांध का मरम्मत कार्य को नेपाल सरकार के द्वारा रोक दिया गया है दोस्तों? तो किस नदी पर दोस्तों? तो वह ललबेकिया नदी पर दोस्तों। ओके। तो आइए जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
ललबेकिया नदी पर बना यह बांध पूर्वी चंपारण जिला में है। ओके, साथ ही कमला नदी पर बांध बनाने में भी नेपाल ने आपत्ति जताई है दोस्तों। ओके, और राज्य सरकार द्वारा इसकी सूचना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को दिया गया है दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार की सीमा से सटा हुआ एकमात्र पड़ोसी देश कौन है दोस्तों? वह है नेपाल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत 15 अगस्त तक राज्य के सभी नदियों में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है दोस्तों? तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों? तो वह बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के तहत दोस्तों। ओके, तो आइए जाने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा 13 के तहत मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। ओके, और बरसात के मौसम में मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए मछली पकड़ने पर रोक लगाया गया है दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट, इससे राज्य के 5 लाख मछुआरे का आय प्रभावित होगा दोस्तों, जिस कारण राज्य सरकार द्वारा उन मछुआरों को वित्तीय सहायता देने के लिए राहत एवं बचत योजना के तहत 1500 रुपये 3 माह तक दिया जाएगा दोस्तों। ओके, और इस योजना में BPL श्रेणी के 18 से 60 वर्ष तक के मछुआरों को शामिल किया गया दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र नीलम किस फसल की उन्नत प्रजाति है जिसको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? तो किस फसल की उन्नत प्रजाति है दोस्तों? तो है धान की उन्नत प्रजाति दोस्तों। ओके, आइए देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कम बारिश वाले राज्यों के लिए यह बीज वरदान साबित होगी दोस्तों, क्योंकि यह कम पानी में अच्छी उपज देने वाली नस्ल है। ओके, राजेंद्र नीलम अगले साल से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। ओके, और इसकी ये खासियत है कि यह मात्र 2 से 3 सिंचाई में फसल तैयार हो जाएगी दोस्तों, जबकि दूसरे बीज में कम से कम 7 से 8 बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। इससे किसानों की लागत में भी कमी आएगी। यहाँ ज़्यादातर पैदावार देने वाले बीज हैं दोस्तों, जो प्रति हेक्टेयर 40 से 50 क्विंटल उत्पादन होगा इस बीज से दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट आइए जानेंगे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। यह भारत के 26 कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है दोस्तों, और जुलाई 2004 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय हुआ है दोस्तों। और मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान, ओके दोस्तों, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो ब्रिटिश काल में सन 1903 में स्थापित किया गया था दोस्तों। ओके, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा 5 बड़ी योजनाओं के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण लिया गया है दोस्तों? कितना लिया गया है दोस्तों? तो 700 मिलियन डॉलर दोस्तों। ओके, तो आइए जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्तमान में डॉलर का भाव कम होने पर राज्य सरकार ने 123 मिलियन डॉलर वापस कर दिए हैं विश्व बैंक को दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकार को प्रोजेक्ट पूरा करने में कम रुपए ही खर्च हुए हैं दोस्तों। ओके, और इन 5 प्रोजेक्ट के लिए लिए गए थे ऋण। किन 5 प्रोजेक्ट्स के लिए दोस्तों? तो वो 5 प्रोजेक्ट कौन कौन है? तो है कोसी बेसिन योजना, बिहार इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्कीम, जीविका 2 स्कीम, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए, और बिहार शिक्षा परियोजना के लिए दोस्तों। ओके, तो यह लोन जो है विश्व बैंक से लिया गया था दोस्तों। तो आइए जानेंगे विश्व बैंक के बारे में। ओके, तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी दोस्तों। ओके, और विश्व बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। और प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CFO कौन है? वो है अंशुला कांत जी। और प्रेजेंट टाइम पे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? हैं डेविड मालपास जी। ओके दोस्तों, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के द्वारा होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कितने दलों को सिंबल प्रदान किया गया दोस्तों? तो कितने दलों को दोस्तों? तो 8 दलों को दोस्तों। ओके, तो आइए जानेंगे। तो 8 दलों को सिंबल दिया गया दोस्तों। ओके, तो 8 दल कौन कौन से हैं? तो है विकासशील इंसान पार्टी। ओके दोस्तों, इसे नाव चलाता हुआ आदमी का निशान दिया गया है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को चारपाई का निशान दिया गया है। जागरूक जनता पार्टी को फुटबॉल का
चिन्ह दिया गया है। जागो हिंदुस्तान पार्टी को माइक का चिन्ह दिया गया है। राष्ट्रीय दल यूनाइटेड पार्टी को मैच बॉक्स का चिन्ह दिया गया है। रिवोल्यूशनरी पार्टी को ट्रैक्टर चलता किसान का चिन्ह दिया गया है। और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी को फूल गोभी का चिन्ह दिया गया है दोस्तों। ओके, द नेक्स्ट। और संयुक्त किसान विकास पार्टी को गन्ना किसान का चिन्ह दिया गया है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट। बिहार का CD रेशियो। ओके दोस्तों, बिहार का CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अन्य राज्यों से कम बताया जा रहा है। ओके दोस्तों, तो बिहार का CD रेशियो क्या है दोस्तों, तो है 43%। ओके दोस्तों, तो आइए जानेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे कई राज्यों का CD रेशियो 100% तथा कई राज्यों में तो यह 100% से अधिक है दोस्तों। बिहार का CD रेशियो कम होने के कारण का यह पता लगता है कि बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में निवेश किया जा रहा है दोस्तों। ओके, तो ये CD रेशियो क्या है दोस्तों, तो CD रेशियो जो है इससे पता चलता है कि कोई बैंक अपनी जमा राशियों में से कितना उधार देता है या उसके मूलधन पर कितना उपयोग ऋण देने के लिए किया जाता है दोस्तों। ओके, लोन देने के लिए किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों। ओके, यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करता है दोस्तों। बैंकों से रिलेटेड जो भी होता है संस्थान उसको नियंत्रित करता है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को दोस्तों। ओके, अब प्रेजेंट टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में दोस्तों। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगता है, इसके क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।